जय श्री राम मित्रों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे यंत्र के बारे में जो कि बनाना सरल, सिद्ध करना भी सरल है। इसे आप आने वाली दीपावली की रात्रि या कोई अन्य रात्रि, शुभ मुहूर्त की या ग्रहण काल की रात्रि के अंदर निर्माण कर सकते हैं। और हाँ, एक बात ये अवश्य ध्यान रखें कि यदि पूरी जानकारी चाहते हो तो वीडियो को स्किप किए बिना देखेंगे। इसके अलावा जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी मित्रगण हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं मुख्य बात पर। मित्रों, ये एक महाकाली का बहुत ही प्रभावशाली 34 अंक के यंत्र है जिसे कि भोजपत्र पर ही बनाया जाएगा। इस यंत्र में 16 कोठे यानी कि 16 खाने हैं, इनको वर्ग भी कह सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग अंक लिखे हुए हैं। अब यदि इन अंकों को ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं किसी प्रकार से भी योग करें तो योग 34 ही आएगा। इसलिए महाकाली का 34 अंकीय यंत्र या 34वां यंत्र इसको बोला जाता है। इस यंत्र को बनाने में मुख्य सामग्री जो लगेगी वो इस प्रकार से है। एक छोटे से भोजपत्र का टुकड़ा, एक अनार की कलम, अष्टगंध की शाई, महाकाली का चित्र, महाकाली का यंत्र, कनेर का पीला पुष्प, भटकटैया का फूल, 10-12 लौंग इलायची, 3 पीले बिना दाग के नींबू, सिंदूर, काली रत्ती यानी कि चिरमी के दाने 108, एक मिट्टी का दीपक बड़ा लेंगे, धूप बत्ती, एक नारियल, बाजोट, लाल कपड़ा उसके ऊपर बिछाने के लिए। इसके अलावा अन्य सामग्री में पंचमेवा, गुड़ का बना हुआ प्रसाद, फल आदि। अष्टगंध के अंदर नींबू का रस, गोरोचन और काली हल्दी का मिश्रण अवश्य मिला है। आप अपने सुविधा अनुसार जिस मुहूर्त में इसका निर्माण करना चाहते हैं ये सामग्री का पहले इंतजाम कर लें और फिर एक ऐसा स्थान देखें जहां पर काली का मंदिर हो या फिर कोई एकांत स्थान। ये एकांत स्थान आपके घर का भी हो सकता है। अब सबसे पहले नहा धो करके स्वच्छ होकर के मां काली के मंदिर में या घर के एकांत कमरे में सभी सामग्री एक जगह एकत्रित कर बैठेंगे। साधना रात्रि 12:15 से शुरू करेंगे। सर्वप्रथम दक्षिणामुखी होकर के बैठेंगे। बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर गंगा जल छिड़केंगे। स्वयं का शुद्धिकरण, गणेश गुरु का ध्यान करेंगे। तत्पश्चात बाजोट पर कुछ अक्षत फैलाकर मां काली का स्मरण करेंगे। मां काली का स्मरण ओम क्रीम कालिकाय नमः इस प्रकार के मंत्र को जपते हुए करेंगे। मां काली की तस्वीर व मां काली का यंत्र स्थापित करेंगे। सभी पूजा सामग्री पूर्व में ही किसी थाली के अंदर एकत्रित सजावट करके रखेंगे। सर्वप्रथम मां काली के नाम से 4 मुखी दीपक प्रज्वलित करेंगे। अब गुरु और गणेश का पुनः ध्यान करेंगे। इसके बाद स्थापन मंत्र व रक्षा मंत्र का प्रयोग करेंगे और तत्पश्चात काली के कवच का पाठ आप अवश्य करेंगे। इसके उपरांत भोजपत्र, कलम और द्रव्य शाही जो अष्टगंध की है उसका पूजन करेंगे। अष्टगंध की शाही के अंदर काली हल्दी पिसी हुई हो तो पिसी हुई या उसका रस हो तो उसका रस, थोड़ा सा नींबू का रस और गोरोचन अवश्य मिला लें। अब हमारे को जो है सबसे पहले इस मंत्र का जो है जाप करना है 11 बार। मंत्र इस प्रकार से है। 7 पूनम काल का 12 वर्ष कंवार, एको देवी जानिए 14 भुवन द्वार, दीपक से निर्मलिए 13 देवन देव, अष्टभुजी परमेश्वरी 11 रुद्र सेव, 16 कला संपूर्णी 3 नयन भरपूर, 10 द्वारी तू ही माँ 5 बाजे नूर, नवनिधि सरदर्शनी 15 तिथि जान, 4 युग में काल का कर कल्याणी कल्याण। इस मंत्र का जो है आप 11 बार जाप करेंगे। जाप करने के बाद में भोजपत्र पर हम जो है 16 कोठे का इस प्रकार से एक आकृति बनाएंगे और उसके अंदर यंत्र के अंदर हम जो इस मंत्र को पहले ध्यान से पढ़ेंगे आप कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि 7 पूनम काल का 12 बरस कंवार, एको देवी जानिए 14 भुवन द्वार। यानी कि सबसे ऊपर वाले कोठे के अंदर हमारे को 7 नंबर लिखना है, फिर उसके बाद में 12 नंबर आ रहा है, फिर उसके बाद में 1 नंबर आ रहा है, उसके बाद में फिर 14 नंबर आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारे को इस मंत्र को समझना है और मंत्र को समझ के हमारे को यहाँ पर ये यंत्र की रचना करनी है।
और जब इस यंत्र को बनाएंगे तो इस मंत्र का लगातार जो है मन में स्मरण करते रहेंगे। इस 34 यंत्र को बना करके माँ काली के मूर्ति के सामने, जहां पर की मूर्ति यानी कि तस्वीर और यंत्र रखा है, उसके एक चावल के ऊपर ढेरी बनाएंगे इनके सामने। उस चावल की ढेरी के ऊपर इस यंत्र को, 34 यंत्र को स्थापित कर देना है। अब माँ काली के यंत्र की और इस 34 यंत्र के सामूहिक रूप से हम पूजन करेंगे। दीपक जल ही रहा है। अब इनके ऊपर पीले पुष्प, भटकैया के पुष्प और धूप दीप, नारियल, पंचमेवा, गुड़ का प्रसाद अर्पित करेंगे। और वो 3 नींबू हैं, 3 नींबू, 1 नींबू काली को, 1 नींबू काली के यंत्र को, 1 नींबू 34 यंत्र को सिंदूर का तिलक लगा करके अर्पित करेंगे। लौंग, इलायची भी अर्पित करेंगे। इसके पश्चात 108 दाने जो काली गुंजा के हैं, वो 108 दाने इसी मंत्र को बोलते हुए हम 34 यंत्र पर छोड़ेंगे, एक एक दाना करके। यानी कि एक बार मंत्र बोलेंगे और एक दाना उस यंत्र के ऊपर हम चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे। इसके पश्चात हवन की अग्नि प्रज्वलित कर इसी मंत्र से 11 आहुतियां हवन में देंगे। तत्पश्चात सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएंगे और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देंगे। इस मंत्र यंत्र का प्रयोग किसी भी इच्छित कार्य हेतु किया जाता है, बस विधि में कुछ फेरबदल होता है। रात्रि में इस यंत्र को आप गले में चांदी के ताबीज में भरकर धारण कर सकते हैं, जिस दिन आपको इसने निर्माण किया है। समय समय पर इसको इसी मंत्र से धूप दीप दिखा करके पुनः धारण करेंगे। मित्रों, हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इनबॉक्स में जय मां काली लिखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबावें और शेयर करें। जय श्री राम।